मैं साथ नहीं भेजूंगा। मैं अपने गुरुदेव को किसी तरह मैं मना लेता, लेकिन मेरा गुरुदेव को धक्का मार करके, मेरा तौहीन करके, मेरा मान प्रतिष्ठा को एक मिट्टी में मिला करके सारी चीज को रख दिया। अगर मेरा गुरु को मान प्रतिष्ठा नहीं रखा तो ये मेरा छोटा भाई क्या चीज का। तो महाराज आप तो उनको राज से भी निकाल दिए। जो मेरा गुरु को अपमान किया उसे राज क्या, रंग महल क्या, मैं तो कभी अपनी आंखों से भी दूर कर सकता हूँ। जाओ इस बातों को छोड़ो, जाओ तुम लोग अपने रंग महल देंगे। ठीक है महाराज, तो हम लोग चल रहे हैं और उसे अपने राज से निकालने का कोशिश करो। ठीक है महाराज। अपने राज में उसका कदम नहीं रहना चाहिए। ठीक है महाराज। तब तक मैं चलता हूँ अपने कक्ष में आराम करने के लिए। आओ चलिए करिए समाज भाई। और तुम भैया भाभी को ख्याल रखना। अगर ऐसे चले जाओ तो यह भी हमारा धर्म नहीं है। उसे बता के जाना चाहिए कि भैया मुझे इस राज से बाहर कर दिए हैं। हे महारानी आओ। प्रणाम स्वामी। खुश रहो महाराज। स्वामी ये ऐसा दुर्दशा किस लिए किया है? ये ऐसा दुर्दशा बड़े भैया ने किया है। क्यों? क्योंकि तो आज राज दरबार में बड़े भैया का गुरुदेव आए थे। हाँ। और वह कहे अपना पुत्र हीरा लाल को मेरे साथ लगवा दो, मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ। वह मैंने मना कर दिया कि भैया मेरा बेटा है, मैं अपने बेटा को कैसे दे सकता हूँ किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में। वह तो अभी पढ़ने का योग है। इसी बात पे भैया को आवेश आ गया, गुस्सा आ गया और मुझे राज से पोशाक उतार कर और मुझे राज से बाहर कर दिया है। राज से बाहर कर दिए हैं? मैं तुमसे मिलने के लिए ही आया था। स्वामी आप बड़े भैया को बात क्यों नहीं मान गए? बेटा हीरा लाल को क्यों नहीं जाने के लिए दी? कैसे दे देता महारानी, एक ही तो बेटा था और दूसरा होता तो दे भी देते, लेकिन बेटा एक है। तो क्या हो जाता? बेटा हीरा लाल अगर बड़े भैया अपने गुरुदेव को साथ भेज रहे थे तो उसमें जाने देना चाहिए, तो आप क्यों मना किए? क्यों मना किए?
अब तो जो होना था वो हो गया। तुम बड़े भैया और भाभी का ख्याल रखना। तो राज साहिब पोशाक आपको क्या हुआ? सारा उतरवा लिए और सिपाही को बोला कि इसे अपने राज से बाहर कर दो। तो मैं इस राज से बाहर जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, आप कहीं नहीं जा सकते। मैं आपके बिना में एक पल नहीं रह सकती हूँ। तुम मेरा बात मान लो। स्वामी, अगर इस राज में आप नहीं रहिएगा तो इस राज में मैं रह के क्या करूंगी? जो पति नहीं तो ये धन संपत्ति लेके क्या फायदा? आप जहाँ जाइएगा मैं आपको साथ जाऊंगी। स्वामी सुनिए, यहाँ से मैं बड़ी दीदी को पास जाती हूँ और बड़ी दीदी को मैं मना लूंगी। बड़ी दीदी मान जाएगी तो भैया को मना लेगी। अब कोई फायदा नहीं है मनाने से। अब कुछ नहीं होने वाला है। भैया मुझे आदेश दे दिया है और राज से पोशाक भी उतार लिए हैं। स्वामी तुम मेरा बात को मान लो। एक बार बड़ी दीदी को पास चलिए ना। मैं बड़ी दीदी को पास में जाऊंगी और मैं बड़ी दीदी से मैं माफी मांगूंगी। वो बड़े भैया को मना लेगी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चलो एक बार बड़े भाभी से भी मिल लेते हैं। वो हमारा का समान है, उनका दिल बहुत कोमल है। वह अपने पुत्र को समान हमें मानते थे। हो सके भाभी अगर मान जाएगी भैया को अवश्य ही मना। हाँ, वो अवश्य मान जाएगी क्योंकि मुझे वो बहुत मान रही है बड़ी दीदी। मैं माँ की तरह कदर करती हूँ, बड़ी दीदी मुझे बेटी की तरह कदर कर रही है। ठीक है, तो चलो बड़ी भाभी के पास। चलिए स्वामी। बुलाओ बड़े भाभी को और उनसे सारा बात कह सुनाओ। मैं अभी बुलाती हूँ। दीदी दीदी, यहाँ तो मैं किसी को नहीं देख रही, कोई नहीं है। दीदी, अरे कौन हो? रूपकला हो? हाँ मैं रूपकला। अरे क्या बात है छोटी बहन? दीदी प्रणाम दीदी। हाँ जीती रहो। प्रणाम भाभी। हाँ जीती रहो। क्या हुआ दीदी? क्या बात है छोटी बहन? जब से मैं आपके घर आई हूँ तब से मैं अपनी माँ की तरह मैं कदर करती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी छोटी बहन तुम्हें पुत्री की तरह मानती हूँ ना। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? क्यों रो रही हो? मैं इसलिए मैं रो रही हूँ कि आज मेरे पति को बड़े भैया इस रात से निकाल दिए हैं। दीदी, अगर मेरे पति से भूल हुई है
तो आप बड़े भैया से कि माफ करवा दीजिए कि मेरे पति को माफ कर देंगी। रात से निकाल दिए हैं। हाँ, परंतु यूं क्यों निकाले? क्या बात है? एक बार आप अपना देवर से पूछ लीजिए। देवर जी, क्या हुआ? उदास है? बड़े भैया यह राज से पोशाक मुझसे खुलवा लिए राज साहिब पोशाक खुलवा लिए और मुझे बाहर अपने राज से बाहर कर दिए हैं भाभी, इस कारण से कि भैया का गुरुदेव आए थे और उन्होंने कहा कि अपना हीरा लाल बेटा को मेरे साथ लगवा दो। मैं उनसे कहा कि मेरा बेटा है, आपको अगर चाहिए भैया तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं किसी अनजान आदमी के हाथ अपने बेटा कैसे धरवा सकता हूँ। इसलिए भैया मुझे नाराज होकर और अपने राज से बाहर कर दिए हैं। भाभी आपसे विनती है कि आप भैया को मना कर मुझे रोक लीजिए। दीदी, मेरे पति सही कह रहे हैं दीदी। तुम्हारा पति सही कह रहा है। जिस बेटे को मैं एक बचपन से पाली पोसी खिलाई पिलाई भगवान ने मुझे कोख में सखा संतान नहीं दिया। मैं समझती थी वो हीरा लाल तुम्हारा पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है। हाँ दीदी, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है। तो वो मैं कुछ कह रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ? तुम क्या नहीं की? तुम्हारा पति क्या नहीं किया? मेरा गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव के साथ तुम्हारे पुत्र को मांगे, तुम्हारा पति ने इनकार कर दिया। क्यों? अगर मेरे कोख में भगवान पुत्र दिए रहते तो मेरे पति ने अपने पुत्र को गुरुदेव के साथ धरा देते। दीदी, इसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। क्षमा कर दीजिए और बड़े भैया को मना लीजिए। तुम्हारा मेरे पति को क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। तुम्हारा क्षमा करने से, इसे क्षमा करने से मेरे गुरुदेव का तिरस्कार हुआ है, क्या वो घूम कर आ जाएगा? आ जाएगा। दीदी, जो तीर छूट जाते हैं तो वापस लौटते नहीं। तो जो छूट गया तो छूट गया। मेरे पति का जो आदेश हो गया तो हो गया। उसी भुगतना ही होगा। बनाया है बेटा वाला बनने के लिए। भाभी बेटा स्वामी, जिस बेटे को धरती में रखती थी चुट्टी में भी खाएगा, आसमान में रखूंगी तो चील को वो खाएगा। मैं अपने धरती पे बेटी भी लाड प्यार से अपने आंचल में छुपा के रखी। निष्ठ कहेगा, स्वार्थी कहेगा, शर्म नहीं आती है। दीदी, चुप रहो। आए बलिया बलई लिया है भौजी। देवर के लई को चली आयो मारियो। दीदी, देवर के हई को मान जाइए। इधर आओ, इधर आओ। मैं अपनी पति को इधर एक पल ले रहा हूँ। दीदी, बारिया आई बाता से बारा हो तो हो बोली दे रहा दे बारा तो हो याबा बोला ला दे बारा हो। दीदी, अगर बड़े भैया इस रात से मेरे पति को निकाल दिए हैं तो
मैं पति बिना एक पल नहीं जी सकती हूँ, ना मैं पति बिना रह सकती हूँ। जहाँ मेरे पति जाएंगे तो मैं अपने पति को साथ जाऊंगी। जब मेरे पति इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगी? इधर आओ। नहीं देखो, मैं तुम्हें कितना प्यार दुलार से रखती हूँ ना। हाँ, दुलार से रखती हो, लेकिन आज मेरे पति इस रात से जा रहे हैं। रात से जा रहे हैं मेरी लाडली। तुम्हारे पति अब महाराज का आदेश हो गए हैं, सो हो गए हैं। इसे जाने दो, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मैं अपने पति को बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं दूंगी, सारा कुछ दूंगी। तुम्हारा हार श्रृंगार सब कुछ रहेगा, इन्हें जाने दो। दीदी, इस रंगमहल में इस रात में मेरे पति नहीं रहेगा तो ये प्यार दुलार, ये रंगमहल राजपाट लेके मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? ये सब पति का प्यार में है, मान मर्यादा में है। मैं पति के बिना मैं एक पल नहीं जी सकती। जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। नहीं तो दीदी, आप मुझे पति को बड़े भैया से माफ करवा दीजिए। तुम जिद मत करो, तुम भाभी का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये वैसे बात नहीं मानेगी। लगता है जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। वनवास हुआ था भगवान राम को, सीता लक्ष्मण को नहीं, लेकिन माता जगत जननी सीता अपने पति को सेवा करने के लिए वो भी पति को साथ गई थी। स्वामी, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। मैं इस रंगमहल में नहीं रहूंगी। नहीं, सीता बनती हो, सीता बनने के लिए चली हो। चलो, सीता बनेगी तू? नहीं दीदी, दीदी मेरे पति को रास्ता था। मैं जा रहा हूँ। दीदी, स्वामी, दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे स्वामी को आंखों से दूर मत करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वामी के बिना मैं एक पल नहीं रहूं। स्वामी, रखी हो गई, स्वामी रखी है धानिया। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। स्वामी,
आप जाई माने तुम्हारो गया साथ में स्वामी आप बिना दीदी दीदी ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं दीदी, स्वामी दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मुझे मान दो, मैं पाँव पड़ती हूँ दीदी। दीदी स्वामी, मेरे स्वामी को मेरे हाथों से दूर से, स्वामी अब तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। दीदी मेरे स्वामी का आदेश है, अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, मैं भी जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी स्वामी, मुझे छोड़ के नहीं जाइए। भाग जाओ यहाँ से। दीदी मेरे पति को मेरे आगे से दूर मत करो। मैं जा रहा हूँ नहीं स्वामी, और तुम भैया भाभी का ख्याल रखना। नहीं दीदी चलो अब मैं तुम्हें खोल देती हूँ। मैं स्वामी बिना मैं कैसे जाऊंगी? बाप रे, नहीं ना, मैं सब कुछ तुम्हारा सेवा करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अरे हंसो ना पगली, मैं जिंदगी में नहीं दूंगी। चलो हे स्वामी के
लगे